जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी है संगति का प्रभाव। किसी गांव में एक कुख्यात चोर रहता था। उसने कई चोरियां और हत्याएं की थी। उसका एक दोस्त था जो मन ही मन उसे सुधारने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने अपने चोर दोस्त से कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक ही बार में बहुत सा धन कमाने का सरल उपाय बताता हूँ। फिर तुम्हें दूसरों को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर उसकी बात सुनकर बड़ा उत्साहित हुआ। दोस्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शहर से बाहर एक गुफा है जहाँ कुछ लोग रहते हैं। वे गरीब दिखते हैं पर उनके पास छुपा हुआ खजाना है। अगर तुम उस दौलत को हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी सभी समस्याएं मिट जाएंगी। पर उस दौलत को पाने के लिए तुम्हें उनके साथ उस गुफा में रहना होगा। तुम्हें उनका बोलना, चलना, जीने का तरीका अपनाकर उनका विश्वास जीतना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम खजाने को पा सकते हो। दोस्त की बातें सुनकर उस चोर के मन में एक झटके में दौलतमंद बनने की लालसा जाग उठी। वह गुफा तक गया। अंदर जाने पर बहुत से साधुओं को देखकर वह अचंभित रह गया। वे आध्यात्मिकता की खोज में थे। साधु अपनी ही दुनिया में इतने मग्न थे कि उन्होंने चोर की उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। वह चोर उन साधुओं के साथ रहने लगा। साधु धर्मपरायण जीवन यापन कर रहे थे। वे सुबह उठते, योग और ध्यान करते तथा शांतिपूर्वक रहते। शर्त के अनुसार चोर उनकी नकल करने लगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाने पर चोर की नीच भावनाएं मिट गईं और वह यह भी भूल गया कि वह किस इरादे से यहाँ आया था। एक दिन ध्यान लगाते समय उसे भगवान के दर्शन हुए। उसी क्षण उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो गए और उसे ज्ञान हुआ कि ईश्वर से बढ़कर और कोई खजाना नहीं। योगियों की संगति ने एक चोर को ज्ञानी में बदल डाला। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव बदलाव लाने की क्षमता रखता है। संस्कृत में प्रसिद्ध है भ्रमर कीट न्याय, जो इसी सच्चाई को दर्शाता है। कहा जाता है कि भौरों की एक ऐसी प्रजाति है जो प्रजनन नहीं करती। वह एक साधारण मक्खी को पकड़कर अपने छत्ते में कैद कर लेती है। यह साधारण मक्खी उस वातावरण में रहकर भौरे की भिन भिनाहट को सुनते सुनते बड़ी होने पर भौरा ही बन जाती है। क्यों न हम भी संगति पर ध्यान दें। जय श्री कृष्णा।